पेटीएम आपका बंद हो जाएगा, आप पेटीएम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये जो बैंक आप देख रहे हैं इसका क्रेडिट कार्ड भी है, इसके वॉलेट भी है, इसके अपने डेबिट कार्ड की सुविधा भी यहाँ पर इन्होंने दी गई है। अब आने वाली 29 फरवरी 2024 से आप इस बैंक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये काम अब मत करना क्योंकि 29 फरवरी के बाद ये बेकार हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। आज एक खबर जो सुर्खियों में बनी हुई है कि क्या पेटीएम बंद हो गया है। आप सभी लगातार इस खबर को सुन रहे हैं कि अब से पेटीएम आपका बंद हो जाएगा, आप पेटीएम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जब से बात करें कि आप लोगों का डिजिटल इंडिया आया है, धीरे धीरे करके आप लोगों ने कैश रखना तो बंद कर ही दिया है। साथ साथ हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम अपने मोबाइल में एक छोटा सा एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है पेटीएम। बहुत ही प्रचलित है, आप सभी ने वो साउंड बॉक्स पर आती हुई आवाज सुनी होगी कि पेटीएम करो। तो क्या आखिरकार ये पेटीएम बंद होने वाला है, क्या क्या प्रभाव इसका आम जनता पे रहेगा, आज के सेशन में सारी जानकारी यहाँ पर जानेंगे। देखिए, एक छोटा सा एप्लीकेशन है जिसे आप देख रहे हैं पेटीएम। ये पेटीएम आप लोगों का एक यूपीआई के माध्यम भी यहाँ पर देखा जाता है, यानी कि एक आप देख सकते हैं कि एक इंटरफेस भी है और साथ में इस पेटीएम का एक पेटीएम पेमेंट बैंक भी है। जैसे आपके फ़ोन में फ़ोन पे की बात करें, भीम यूपीआई की बात करें, ऐसे ही आप लोगों का पेटीएम नाम का एक एप्लीकेशन है जिसने अपना एक बैंक खोला है और उस बैंक का नाम है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ये जो बैंक आप देख रहे हैं इसका क्रेडिट कार्ड भी है, इसके वॉलेट भी है, इसके अपने डेबिट कार्ड की सुविधा भी यहाँ पर इन्होंने दी गई है। दरअसल इस पेटीएम की शुरुआत हुई थी 2017 में। इसके बाद इन्होंने जब अपना ये पूरा अकाउंट खोला, यानी कि पूरा पेमेंट पेटीएम बैंक खोला है, उसके बाद धीरे धीरे करके काफ़ी सारी सुविधाएं इन्होंने यहाँ पर देनी स्टार्ट कर दी। लेकिन फिलहाल आप सभी एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके इस पेटीएम में 6 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट है, हम बात करें 30 करोड़ से ज़्यादा इनके वॉलेट हैं या अन्य जितनी भी सुविधाएं हैं उन सब पर गाज गिर चुकी है। आपके पेटीएम के जो फाउंडर हैं, जो चेयरमैन हैं, जिनका नाम है विजय शेखर शर्मा, इनके लगभग अगर बात करें तो 100 मिलियन वेरीफाइड कस्टमर्स हैं जो कि यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करा चुके हैं, जिनका पूरा डेटा किसके पास है, आपके पेटीएम के पास है। साथ में जब हम फास्टैग यूज़र की बात करते हैं, जो आपने गाड़ियों पर लगा हुआ एक फास्टैग देखा होगा, तो फास्टैग भी सबसे ज़्यादा देने वाला हमारा पेटीएम बैंक ही यहाँ पर देखा गया था। मतलब सबसे ज़्यादा फास्टैग जो आप अपनी गाड़ी पर लगाते हैं और कहीं पर भी आप आसानी से जाते हैं कि जो पैसा है वो उसके अंदर आप फास्टैग में डालते हैं और सोचते हैं आपका जो टोल वगैरह कटते हैं वो आपके वहाँ से कट जाएंगे। तो इसको इशू करने वाला भी सबसे ज़्यादा हमारा पेटीएम ही देखा जा रहा है। लेकिन अभी हम लोगों ने आरबीआई के द्वारा एक ट्वीट को देखा जिसमें कहा गया था कि अगेन जो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है और किस लिए लिया जा रहा है, इसकी वजह जाननी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इन्होंने इस पर लगा दिया है बैन। यानी कि इनका कहना है कि अब आने वाली 29 फरवरी 2024 से आप इस बैंक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले एक बात जानते हैं कि पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक दोनों ही अलग अलग हैं। आप जब भी कहीं जाते हैं वहाँ पर आप पेमेंट करते हैं वो अपने बैंक के खाते से दूसरे के बैंक के खाते में करते हैं। पेटीएम जिसमें एक माध्यम बनता है, पेटीएम एक इंटरफेस बनता है जहाँ से आप अपने दो जो बैंक के खाते आपके लिंक है, मान लीजिए किसी का एसबीआई में है तो किसी का एचडीएफसी में है, आप एक एसबीआई से एचडीएफसी में अगर पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वो यूपीआई के रास्ते करते हैं। यूपीआई जो पेटीएम के द्वारा करा जाता है, यानी कि ये सिर्फ पेमेंट को एक खाते से दूसरे खाते में भेजने का एक माध्यम है। लेकिन इसी के साथ पेटीएम का अपना जो एक खुद का बैंक है, जैसे आप अलग अलग बैंक देखते हैं, एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ऐसे ही आपका पेटीएम का अपना खुद का पेटीएम पेमेंट बैंक है। तो फिलहाल जो बात हुई है वो उस बैंक को बंद करने की हुई है, ना कि पेटीएम को बंद करने की है। यानी कि जो लगातार आप अपना पेटीएम इस्तेमाल कर रहे हो, एक बैंक के खाते अगर आपके उसमें लिंक है, उससे आप दूसरे बैंक के खाते में पैसा भेजना चाहते हैं तो वो यूपीआई ट्रांजैक्शन चालू रहेगा, लेकिन ये पेटीएम पेमेंट बैंक को यहाँ पर बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो पहला ये चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है कि पेटीएम का जो बैंक है वो अलग से आपका देखा गया है। जिसकी अगर हम कार्ड की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इनका जो कार्ड है वो यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है। एप्लीकेशन तो आपकी ये है, लेकिन ये इनका डेबिट कार्ड है जो पेटीएम पेमेंट बैंक का है। पेटीएम यूपीआई वाला जो आप देख रहे हैं उसका नहीं है। जैसे फ़ोन पे है वैसे ही पेटीएम का यूपीआई रहता है, तो वो यूपीआई तो चालू रहेगा, लेकिन आपका ये जो बैंक है ये यहाँ पर क्या होने वाला है, बंद होने वाला है। तो कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित होंगी, इन सभी के बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले जैसे ये खबर आई, आप देख सकते हैं कई सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में, और आपने इस पूरी चर्चा को सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा कि आरबीआई एक्शन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर, आरबीआई ने कार्रवाई की है। कब से बंद हो जाएगा, तो तारीख बताई है 29 फरवरी 2024, यानी कि अभी आपके पास 1 महीना है। इस 1 महीने में इस्तेमाल करने के बाद 29 फरवरी से बैंक आपकी बंद हो जाएगी।
जैसे ही ये खबर आती है, पेटीएम के जो शेयर्स हैं वो भी बाजार में तुरंत से गिरावट उनमें देखने को मिलती है, लगभग 20% तक गिरावट उनके अंदर तुरंत सेम डे 31 जनवरी की ये बात है जब आरबीआई ने अपना ट्वीट किया और उसके सेम डे ही आपके 20% तक शेयर में गिरावट देखने को मिली। अब सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार ये कार्रवाई हो क्यों रही है। पेटीएम ने अपने कुछ यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए थे जिनको आरबीआई के द्वारा एक नोटिस दिया गया था। आरबीआई ने कहा था 11 मार्च 2022 में कि देखिए आप अपने कुछ ऐसे नियमावली है जो आप हमारे अनुसार नहीं कर रहे हैं, इनमें बदलाव लाया जाए। इसके लिए इन्होंने एक नोटिस भी भेजा था आरबीआई ने, लेकिन फिर भी तब से लेकर के अब तक इन सभी चीज़ों पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए, कोई कार्रवाई नहीं की गई पेटीएम बैंक के द्वारा, जिसके चलते उस प्रेस रिलीज में जो अभी 31 जनवरी को आपको देखने को मिला, इन्होंने साफ स्पष्ट कहा है कि हम पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद कर रहे हैं। पेटीएम जिसकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन है, 2017 में स्टार्ट हुई है और इसी के साथ इन्होंने अपना पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया था। अब बात करी जाए कि मैम असर क्या क्या पड़ेगा, तो आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। आप बुधवार को पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की ओर से जो पूरा यहाँ पर कार्रवाई की गई है उसमें कहा गया है कि कोई भी प्रीपेड ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, वॉलेट इस्तेमाल नहीं करेंगे और फास्टैग में जमा या टॉपअप स्वीकार करने पर रोक लगाई गई है। मतलब किन किन चीज़ों पे प्रभाव पड़ेगा, तो इन्होंने आरबीआई ने 5 पॉइंट में स्पष्ट कहा है। पहला कि आप कोई भी चीज़ नई डिपॉजिट नहीं कर सकते, यानी कि अगर हम बात करें कि हमें अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में, यूपीआई में नहीं, अपने उस बैंक खाते में कोई पैसा डालना है तो वो आप 29 फरवरी के बाद नहीं डाल पाएंगे। साथ में अगर आप चाहते हैं कि भैया हम अपने फास्टैग को रिचार्ज कर लेते हैं, फास्टैग में पैसा डाल देते हैं, या इसकी अन्य जो सुविधाएं हैं, जैसे हम बात करें एनसीएमसी कार्ड है, ये गाड़ियों के ऊपर आप लगाकर घूमते हैं, आपका इजीली टोल कट जाता है, इसको रिचार्ज कर लेते हो, ये काम अब मत करना क्योंकि 29 फरवरी के बाद ये बेकार हो जाएगा। जो आपका नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, अगर आप इसमें पैसा डालते हैं, टॉपअप करते हैं, रिचार्ज करते हैं, वो भी मत करिएगा क्योंकि वो भी बाद में बेकार हो जाएगा। लेकिन तब तक यानी कि 29 फरवरी तक आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। कोई नया किसी भी प्रकार का डिपॉजिट पेटीएम पेमेंट बैंक में ना करें। दूसरी बात, पेटीएम अब कोई भी नया एम्प्लॉय अपना यहाँ पर नहीं ऐड करेगा, किसी भी तरह से कोई अन्य सेवा यहाँ पर आपको नहीं दे पाएगा, लेकिन जो आपका ब्याज आना है, जो कैशबैक आना है, वो आपके खाते में आता रहेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो 29 फरवरी के बाद भी आपके खाते में आता रहेगा। आप नया डिपॉजिट ना करें और जो जमा है उस धनराशि को 29 फरवरी से पहले आप उसको निकाल लें, ये आरबीआई के द्वारा सूचना दी गई है। इसी के साथ अगर बात की जाए, जो इनकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन और साथ साथ में आपका जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, इनको डेडलाइन दी गई है कि जितने भी आपके पाइपलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी आपके फर्दर ट्रांजैक्शन होने हैं, उनको क्लोज करके ख़त्म कर दिया जाए। कब तक? 15 मार्च तक, जो भी आपके पाइपलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि इन बैंक के साथ आपकी सभी ट्रांजैक्शंस पर बाद में रोक लगा दी जाएगी। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें इन्होंने कहा है कि अपना कोई अन्य रिचार्ज ना करें। इनका कहना है कि भैया एक सिस्टम के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट जारी की गई थी और उस ऑडिट में चीज़ें गलत निकली हैं, तो इन्होंने रोक लगाई और रोक लगाने के बाद इन्होंने कहा है कि 15 मार्च तक बैंक का जो नोडल अकाउंट सेटल है उसे आपको करना पड़ेगा। और इसी के साथ बाकी सुपरवाइजरी कमियां जो सामने आई हैं, इसलिए उन्होंने भविष्य में कंपनी के खिलाफ और ज़रूरी एक्शन जो है, अगर आगे कुछ ऐसा करते हैं तो वो भी लिए जाने की बात यहाँ पर कही है। साथ ही साथ इनका कहना है कि आरबीआई ने बोला है कि जो भी आपका करंट अकाउंट है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, फास्टैग है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, इनमें जो भी मौजूदा राशि है उसको निकाल लीजिए। कब तक? 29 फरवरी 2024 तक, क्योंकि उसके बाद ये चीज़ें आपकी काम नहीं करेंगी। तो फिलहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इनके द्वारा यहाँ पर कही गई हैं। कोई ब्याज, कैशबैक या रिफंड है वो आ जाएगा आपका। साथ ही साथ में किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी, इन सभी चीज़ों को आप बाद में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे की फीचर्स जो कि हमें अलग अलग अखबारों में, अलग अलग सोशल मीडिया पर देखने को और जानने को मिले हैं। तो घबराने की बात नहीं है। पहली चीज़, जिनका भी पेटीएम इस्तेमाल करने का, जो पेटीएम करो आप सुनते आए हैं, तो भैया अपना साउंड बॉक्स चेंज कराना चाहते हो, किसी और कंपनी का लेना चाहते हो, कर लीजिए। लेकिन फिलहाल वो जो इंटरफेस है, जो आप यूपीआई करते हैं, वो आप आसानी से कर पाएंगे। अपने बैंक के खाते, जो अन्य आपका बैंक है, उससे किसी दूसरे व्यक्ति के अन्य बैंक खाते में पैसे जमा कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन आप अगर पेटीएम का पेमेंट बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे 29 फरवरी के बाद। उसमें कोई भी जमा धनराशि है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। और इनके जो अन्य फीचर्स हैं, जैसे हम बात करें फास्टैग अकाउंट के बारे में,
तो इसके बैलेंस का इस्तेमाल कर लीजिए तब तक 29 फरवरी तक। इसमें और पैसे नहीं डाल सकते, इनसे जुड़े वॉलेट यूपीआई जो है वो काम करेंगे। कोई भी एक्सटर्नल बैंक अगर आपकी रहती है, मतलब पेटीएम के अलावा कोई भी बैंक अगर आपकी साथ में जुड़ी हुई है, जो हम यूजुअली फोन पे पर देखते हैं या आपके पेटीएम पर देखते हैं, तो जैसे फोन पे काम करता है बस वैसे ही अब पेटीएम काम करेगा। इसका जो बैंक वाला मॉडल था वो यहाँ पर कर दिया गया है बंद। तो ये सभी चीज़ें हैं, स्कैन करेंगे और अपना डिजिटल इंडिया वाला जो अभी तक आप इस्तेमाल कर रहे थे वैसी चीज़ें कर पाएंगे। बस बैंक क्या हो रही है, बंद हो रही है। आगे फर्दर जो भी चीज़ें आपकी रहती हैं आरबीआई और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बीच में, इन सभी चीज़ों को भी इसी चैनल पर आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए आशा करूंगी कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।